Students, today I explained earlier you biomolecules. So what are the biomolecules, what are polysaccharides, and we also discussed about protein, amino acids, nucleotides, nucleosides, DNA structure, RNA structure. ये सारा मैटर चैनल पर अवेलेबल है. फिर लिपिड के बारे में हमें पढ़ना है. तो लिपिड जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया. इट्स एंड कंट्रोवर्शियल इन पोजीशन, क्योंकि ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है उसमें डिपॉजिट होता है, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, जिसमें प्रोटीन आता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है. लेकिन लिपिड जो है इसका अगर, और जो ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियोटाइड है या प्रोटीन है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जनरली 800 डाल्टन से ज़्यादा रहता है. बट लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, और जिनका 800 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको अलग से रखा ही जाता है. किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ, ये एमिनो एसिड्स के साथ, सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स के साथ नहीं, सॉल्युबल पूल में नहीं आते हैं. आ जाते हैं कहाँ? डिपॉजिट हो जाते हैं ये नीचे की तरफ. तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लिपिड है वो माइसिली का फॉर्मेशन करते हैं. विद द वाटर आई से टच मी नॉट, टू द टंग आई एम टेस्टफुल, विद इन लिमिट्स आई एम ब्यूटीफुल, इन एक्सेस आई एम डेंजरस. तो लिपिड के बारे में ये आपको पॉपुलरली आप जानते हैं. लिपिड्स आर द चीफ कंसनट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्मिंग अबाउट 3.5% ऑफ द सेल कंटेंट. हमारी हर एक सेल में 3% से ज़्यादा लिपिड होता है. लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये बात आप समझ ही रहे होंगे. और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर में सॉल्युबल होते हैं. दे आर कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व कहते हैं इनको. फ्यूल रिजर्व हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इनको क्या किया जा सकता है? ऑक्सीडेशन इनकी करके इससे एनर्जी बनाई जा सकती है बॉडी की. ठीक है. तो लिपिड्स आर कंस्टिट्यूएंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी होते हैं, क्योंकि लिपोप्रोटीन से जो मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. दे सर्व एज सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जितने फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि आपके विटामिन बी और सी तो वाटर सॉल्युबल है. इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सभी फैट सॉल्युबल होते हैं. तो वो इसके लिए फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए एक सोर्स का काम करते हैं. लिपिड्स इंपॉर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी हैं, यानी कि अगर लिपिड होगा तो थर्मो रेगुलेशन को भी ये मेंटेन करते हैं. तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं. तो इस तरह से लिपिड के फंक्शन और बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब हम बात करें तो लिपिड के टाइप की, या कैसे इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो. सिंपल लिपिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, और डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं. तो यही सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं. इनमें से ही देख रहे हैं इतने सारे एच और ओ एच हैं, इसमें इतने सारे एच और ओ एच हैं. तो ये रिप्लेस हो जाएगा एच, और इसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप, कोई और कंपोनेंट, कोई और एलिमेंट जुड़ जाएगा. तो वही क्या बन जाएगा? डिराइव्ड लिपिड्स बन जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स. तो ये आपको मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताया डिराइव्ड लिपिड का. फिर अब हम बात करेंगे सिंपल लिपिड्स में आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्स आती है. कॉम्प्लेक्स लिपिड में आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन आते हैं. तो अब हम स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं कि जो फैट है या ऑयल है ये किससे बने होते हैं. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ये बने होते हैं. तो देखिए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और कितने कार्बन हैं इसकी बेसिस पर इसका नाम डिसाइड होता है, और हमेशा इसके साथ फैटी एसिड है. तो एक एल्किल ग्रुप है, लॉन्ग एलोंगेटेड चेन ऑफ एल्किल ग्रुप है, और ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH. तो इसीलिए फैटी एसिड इसका नाम रखा गया है. तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपने देख लिया. तो जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, यानी फैटी एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करे. फैटी एसिड और अल्कोहल को जब रिएक्शन होगी तो उससे जो कंपाउंड बनेगा, जिसे कि हम कॉमनली क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं. एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है. तो फैटी एसिड एक एसिड है, और जब ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनते हैं वही लिपिड्स कहलाते हैं, जिसमें से ट्रू फैट्स हैं जो. ठीक है. तो अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ ग्लिसरॉल. तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से आपके फैट्स बनते हैं. ठीक है. लेकिन ग्लिसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल है और फैटी एसिड है तो वैक्स बनती है. तो आप समझ गए होंगे बेसिक स्ट्रक्चर में. देखिए ये एसिड और अल्कोहल का
स्ट्रक्चर है जिससे एस्टर बनता है और एस्टर ही है। लिपिड्स एक्चुअली क्या है, एस्टर्स हैं। लेकिन एस्टर में जो अल्कोहल है, अगर अल्कोहल हमेशा फिक्स्ड है कि वो ग्लिसरॉल है, तब तो उसे हम फैट कह देते हैं। लेकिन ग्लिसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल है फैटी एसिड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो जो ट्रू फैट्स यहाँ पहला नंबर है, जहाँ पर एसिड के रूप में देखिए एसिड और अल्कोहल से बनना है एस्टर, और यही हो गया लिपिड। तो सिंपल लिपिड में एसिड के रूप में फैटी एसिड और अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल होता है, यही हम यहाँ देख रहे हैं। तो फैटी एसिड है तो बेसिकली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन लेस होगी। फैट मॉलिक्यूल में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये कई बार बता दिया मैंने आपको। फिर अब यहाँ पर आगे का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि यहाँ पर हम एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, बेसिक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि फैटी एसिड का पहले आप स्ट्रक्चर सिर्फ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एल्किल ग्रुप जो कि आपको देखा था अभी, लंबी सी कार्बन चेन, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से ये लंबी सी कार्बन चेन को R लिख दिया गया है, COH। तो ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये आपको लंबी सी चेन और ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपको COH मिल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा है। तो अनसैचुरेटेड कैसे हो गया कि जब बीच में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए ये सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो डबल बॉन्ड होते हैं ये टूटेगा और ये सिंगल बॉन्ड में बदल सकता है, तो एक वैलेंसी ओपन होगी, तो ये कैसा है, इसीलिए अनसैचुरेटेड। यानी सिंपली आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और अगर जो बेसिक एल्किल ग्रुप वाला पार्ट है इसमें अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये क्या है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इस बेसिस पर बताया गया आपको कि जनरल फार्मूला दिख रहा है और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिख रहा है। फिर आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बारे में जो सिर्फ बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो ट्रू फैट्स होती हैं, न्यूट्रल फैट्स होती हैं, ग्लिसरॉल उसमें पाया जाता है और फैटी एसिड बेसिक कंपोनेंट होता है। तो ग्लिसरॉल 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप होता है, और जो फैटी एसिड है वो आपको बता ही चुके हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ 1 2 3 कार्बन है और OH ग्रुप है और H ग्रुप है। तो ये ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पिछले पेज पर भी देखा हमने। तो फैटी एसिड जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तो अनसैचुरेटेड है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है एल्किल ग्रुप चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन में, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। तो CH ग्रुप जो है इसमें एक एंड पर होता है और जो कार्बन एटम है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके साथ कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक इन पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जब लिपिड में क्या हो कि जो अल्कोहल है, यानी जो नॉर्मली फैट्स में ग्लिसरॉल होता था वो ग्लिसरॉल ना होकर कोई भी और अल्कोहल है तो वैक्स हो गई फैटी एसिड के साथ, और सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ अगर अदर देन ग्लिसरॉल कोई और हाई मॉलिक्यूलर वेट की अल्कोहल ऐड हो रही है तो उससे क्या बनता है, वैक्स बनते हैं, जिसका एग्जांपल है बीज वैक्स है, लैनोलिन जिसे वूल फैट कहते हैं, सीबम है, सैरोमिन जो कान से खूंट निकलता है, प्लांट वैक्स है या पैराफिन वैक्स है, ये सभी क्या हैं, ये सभी वैक्स के एग्जाम्पल हैं और इनका बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या होता है ये पता चल गया आपको। फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या हो गए, तो जब कभी कभी यही लिपिड्स जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के पॉलीमर्स बने तो वही हो गए कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल लिपिड्स हैविंग एडिशनल ग्रुप्स। जैसे कि लिपिड में आप देख रहे थे सिर्फ या तो अल्कोहल है या एसिड है, एसिड या अल्कोहल है, यानी बेसिकली लिपिड एस्टर्स हैं। लेकिन अगर अल्कोहल और एसिड के अलावा कोई एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है लिपिड में तो हम बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स लिपिड है। जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप हो, नाइट्रोजनस बेसेस हो, प्रोटीन हो, तो जैसे फॉस्फोट जुड़ा तो फॉस्फोलिपिड बन सकता है, और कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, या प्रोटीन जुड़ गया तो लिपोप्रोटीन बन जाता है। तो ये सभी क्या है, डिराइव्ड लिपिड्स हैं। तो यहाँ पर आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है फॉस्फोलिपिड। तो इसमें क्या रहता है, इसमें
हाइड्रोफिलिक, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल है ये, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वाटर लिविंग होता है, और ये जो टेल होती है ये वाटर हेटिंग होती है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है ये स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। इसी तरह से स्फिंगोसीन है C18H37NO2, जबकि डिराइव्ड लिपिड्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड और अल्कोहल के अलावा क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है NH2 के रूप में, तो ये भी क्या है, एक डिराइव्ड लिपिड है। फिर इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पर जो लिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैटी एसिड यूनिट के साथ साथ यहाँ पर जो एक है आपको ये कार्बोहाइड्रेट का भी यूनिट मिल रहा है आपको। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें शुगर यूनिट भी मिल रहा है। फिर से आपको बताती हूँ मैं कि शुगर यूनिट भी ग्लूकोज या गैलेक्टोज के रूप में इसमें दिख रहा है। तो ये ग्लाइकोलिपिड यानी जिसमें शुगर भी प्रेजेंट है लिपिड के साथ। बेसिक लिपिड में केवल एसिड अल्कोहल होता है, लेकिन उसके साथ अगर शुगर भी आ गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया, तो ये डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन, जो बता दिया मैंने आपको पहले भी। तो 5 टाइप के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL, HDL और फ्री फैटी एसिड एंड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। इसके में बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड और लिम्फ से, तो लिपोप्रोटीन भी इसके एग्जाम्पल हैं। और मिल्क और एग योक में लिपोप्रोटीन पाया जाता है। मेम्ब्रेन तो बनाता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से लिपिड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था डिराइव्ड लिपिड का, यहाँ स्टेरॉइड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं स्टेरॉइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स बट आर इंक्लूडेड इन लिपिड एज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज़। क्योंकि स्टेरॉइड की फैट लाइक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको रखा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। बट एक्चुअली ये क्या है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो लिपिड के जैसा नहीं होता है। तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन हुआ, कॉर्टिसोन हुआ, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी। आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हार्मोन है पहली बात तो, कॉर्टिसोन और टेस्टोस्टेरोन और कोलेस्ट्रॉल जो है, आप नाम सुना होगा कि अगर इनका परसेंट वाइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हार्ट अटैक का डर रहता है। विटामिन डी आपको पता है हड्डियों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टेरॉइड्स हैं, कॉमन स्टेरॉइड्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग से बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा नहीं जाता, बट नीट में बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। और टर्पीन्स भी डिराइव्ड लिपिड के एग्जाम्पल हैं। टर्पीन्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ इसेंशियल ऑयल्स। तो ऑयल में आ जाते हैं ये विटामिन A, E, K, ये टर्पिनॉइड जो हैं इनको फाइटोल कहा जाता है। फिर कैरोटिनॉइड्स जो हैं, लाइकोपीन है, जिब्रेलिन्स हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं टर्पीन्स के, इसेंशियल ऑयल्स हैं ये। दे गिव फ्रेगरेंस टू द प्लांट पार्ट्स। तो इस तरीके से ये जो डिस्क्रिप्शन था, जिसमें एक बार फिर से आपको पहले मैं यहाँ पर ले आती हूँ कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि यही हम लोगों ने पढ़ा कम्प्लीटली यहाँ पर कि सिंपल लिपिड होता है जिसमें फैट्स हो सकते हैं और वैक्सेस हो सकती हैं। तो फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। यहाँ फैट में वैक्स जो होगी फैटी एसिड, और नॉन ग्लिसरॉल अल्कोहल होगा कोई, तो वैक्स हो जाएगी। फिर इसी अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है एसिड और अल्कोहल का, उसमें फॉस्फेट जुड़ गया तो फॉस्फोलिपिड हो गई, उसमें शुगर जुड़ गई तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, प्रोटीन जुड़ गई तो लिपोप्रोटीन हो गया। यानी कि जो लिपिड है उसके साथ साथ कोई और कंपोनेंट भी है तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में आ जाता है, या इसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उससे डिराइव्ड स्ट्रक्चर हो जो लिपिड के जैसे हैं, लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, बट उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं, या फैटी एसिड यानी एसिड और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में वो फैटी एसिड जैसे लगते हैं, तो इसलिए उनको इंक्लूड किया गया है और उन्हें डिराइव्ड लिपिड्स में रखा गया है। अभी हमने स्टेरॉइड्स और टर्पीन्स में ये चीज़ देखी। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन एक कंफर्टेबल डिस्कशन हुआ होगा और आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, और आप मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। और अगर आपको ये टॉपिक्स में कोई और प्रॉब्लम है तो मैं रिलेटेड मैटर्स को और अलग फॉर्म में प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।